इंश्योरेंस के बारे में आपने कोट सुना होगा, इंश्योरेंस इज लाइक अ पैराशूट। इफ यू डोंट हैव इट फर्स्ट टाइम यू नीड इट, देयर इज नो सेकंड चांस। पैराशूट क्या काम करता है? पैराशूट आपकी लाइफ बचाता है। जब एक्चुअली में जरूरत पड़ती है पैराशूट खुलने की, अगर उस टाइम पे पैराशूट ना हो तो लाइफ भी जा सकती है। सिमिलरली अगर जब जरूरत पड़े इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का खेल है कि जरूरत पड़े उस टाइम पे इंश्योरेंस आपके काम आनी चाहिए। अगर उसी टाइम पे इंश्योरेंस आपके काम नहीं आई तो कोई फायदा नहीं है। इसके लिए हमने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने बात की है कि जो गलतियां इंश्योरेंस लेते टाइम हम करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, ये है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर, जो एक्चुअली लोगों ने पेन पॉइंट्स देखे कि इंश्योरेंस लेने के बाद भी दे वर नॉट कवर्ड। तो ऐसी कौन सी चीजें हुई जिसकी वजह से उनको एक्चुअल में तब पता लगा जब क्लेम लेने की जरूरत आई तो पता लगा कि उनकी इंश्योरेंस तो वैलिड ही नहीं है। तो आज हम यही समझेंगे कि ऐसे कौन से पेन पॉइंट्स है, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी नॉन एक्टिव हो सकती है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ऑलरेडी जिन लोगों ने लॉस हुआ है जिनको, और जिनको इंश्योरेंस जब जरूरत पड़ी तो काम नहीं आई क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव नहीं थी, तो उनकी गलतियों से या उनके जो लेसन्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो मिस्टेक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आप कभी ना करें और अपनी पॉलिसी में इमीडिएटली चेक करें। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौचिक्कू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 17 ईयर से एसोसिएटेड हूँ। वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसे कि आज के वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रियल लाइफ सिनेरियोज जो मैंने देखे जहां पे लोगों को प्रॉब्लम आई इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्लेम लेते टाइम क्योंकि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्टिव नहीं थी। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही रहता है कि आपकी लाइफ को इजी और हैप्पी बनाना, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलती है वीडियो की तरफ। नेवर डू दीज मिस्टेक्स इन लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस पॉलिसीज, जिससे कि आपकी पॉलिसी नॉन एक्टिव हो सकती है। तो ये मिस्टेक्स कौन सी है? सबसे पहली मिस्टेक, जब आप अपने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस का फॉर दैट मैटर प्रीमियम पे करते हैं, लेट्स से अगर आपने चेक के थ्रू पे किया या ऑनलाइन भी पे करा, आप उसको चेक जरूर कीजिए कि कहीं किसी कारण से वो रिवर्स तो नहीं हो गया, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा देखा गया है कि आपने चेक से पेमेंट कर दी, आपको लगा कि मेरी पॉलिसी एक्टिव है, पॉलिसी भी आ गई आपको, लेकिन चेक कहीं ना कहीं डिसऑनर हो गया किसी भी रीजन की वजह से। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। सिर्फ इनसफिशिएंट बैलेंस ही नहीं होता डिसऑनर होने का रीजन, टेक्निकल रीजंस भी होते हैं, सिग्नेचर मिसमैच भी होता है, या आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया, किसी टेक्निकल रीजन की वजह से पेमेंट वापस आ गई। तो आप अपने बैंक में चेक जरूर कीजिए जब आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है, कोई मैसेज आता है उसको केयरफुली वॉच कीजिए। कई बार हम एसएमएस आता है हम इग्नोर कर देते हैं, मान लीजिए पॉलिसी का चेक ऑनर नहीं हुआ और हमें एसएमएस आया, हमने इग्नोर कर दिया। एक्चुअली में हुआ क्या, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। यहाँ पे हमने पॉलिसी ली, पॉलिसी एक्टिव थी, पॉलिसी कॉपी भी आ गई, चेक से पेमेंट करी, और जब क्लेम लेने की बारी आई ऑलमोस्ट 1 साल के बाद, तो उस टाइम पे पता लगा पॉलिसी टर्मिनेटेड है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे चेक ऑनर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पॉलिसी टर्मिनेट हुई। इंश्योरेंस कंपनी ने इंटीमेट भी करा, एसएमएस भेजा, मेल भेजा, ओवरलुक कर दिया, देखा नहीं। तो क्या हुआ, जब एक्चुअली में क्लेम लेने की जरूरत पड़ी 1 साल के बाद, इतने टाइम से पॉलिसी चल रही है, क्लेम लेने की जरूरत पड़ी तो उस टाइम पे पॉलिसी एक्टिव नहीं थी। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना, अगर कोई भी ऐसा मैसेज आता है उसको इग्नोर ना करें। पॉलिसी लेने के बाद मेक श्योर आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हुआ है और पॉलिसी आपकी एक्टिव है। क्योंकि गलती ये होती है कि कई बार पॉलिसी जब आपको आ जाती है तो आप बेफिक्र हो जाते हैं कि पॉलिसी आ गई, मेरा काम खत्म हो गया। बट डोंट इग्नोर दीज मैसेजेस एंड मेल्स। अगर कुछ ऐसा मैसेज या मेल आता है तो चेक करिए। दूसरा तरीका होता है कि आपके पास, क्योंकि मोस्टली पॉलिसीज का एप्लीकेशन में एक्सेस होता है या आपके पास लॉग इन एक्सेस होता है ऑनलाइन, तो आप चेक कर सकते हैं आपकी पॉलिसीज एक्टिव है कि नहीं है। वंस इन अ वाइल ऐसे ही चेक कर लीजिए, सो दैट आपको तसल्ली रहे कि सब कुछ ऑर्डर में है। सेकेंड, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, उसको मंथली मोड पे प्रीमियम पेमेंट ना रखें। कन्वीनियंट तो बहुत लगता है कि मंथली निकल जाता है और ऑटो डेबिट हो जाता है और धीरे धीरे पॉलिसी का प्रीमियम पे हो रहा है, बट मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही बता रही हूँ। कई बार क्या होता है, जब आप मंथली मोड पे प्रीमियम पेमेंट रख देते हैं, किसी कारण से कोई टेक्निकल इशू हो, आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो, या किसी कारण से ऑटो डेबिट नहीं हुआ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब आप मंथली रखते हैं तो वो ऑटो डेबिट पे आप लगाते हैं, ईसीएस लगाते हैं कि ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा आपके अकाउंट से। बट कुछ भी रीजन हो सकता है, जैसे पीछे आरबीआई ने पॉलिसीज चेंज की थी जहां पे आपके क्रेडिट कार्ड से आपकी ईएमआई है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो जाती थी, तो बहुत सारे लोगों की बंद हुई और लोगों को पता भी नहीं लगा, या उन्होंने मेल्स मैसेजेस आए उसको इग्नोर करा या ओवरलुक करा। ऐसे ही किसी कारण की वजह से हुआ, क्योंकि अगर एक बार ही ऑनर नहीं होगा तो दूसरी बार शायद रिमाइंडर भी नहीं आएगा आपके पास। और ये इंपॉर्टेंट पॉलिसीज अगर लैप्स हो गई तो वही है कि इवेंचुअली जब जरूरत पड़ी तब आपके काम ही नहीं आई। तो कोशिश कीजिए इनको ईयरली मोड पे रखिए, सो दैट साल में एक बार ही जाए, आपकी नॉलेज में रहे और पॉलिसी हमेशा एक्टिव रहे। कोई ऐसा चांस ना हो जो आप ओवरलुक करें, कोई ऐसा चांस ना हो जहां पे गलती से भी गलती हो जाए। मतलब आपकी इंटेंशन नहीं है, बिकॉज आपने पॉलिसी ली अपने आप को कवर करने के लिए, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, बट
वो गलती टेक्निकल इशू भी हो सकता है, वो गलती कुछ भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए अगर मंथली अवॉइड कर सकते हैं तो आप उसको ईयरली पे रखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मंथली कन्वीनियंट होता है, इजीली अमाउंट निकल जाता है। तो आई विल सजेस्ट आप एक काम कर सकते हैं, आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, मंथली इन्वेस्ट कीजिए, और जब वो कॉर्पस इकट्ठा हो जाए तो उससे आप एनुअल प्रीमियम्स पे कर दीजिए, इफ दैट इज व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर यू। लेट्स से 12,000 रुपीज जस्ट फॉर द ईज ऑफ कन्वीनियंस, 12,000 रुपीज एनुअल प्रीमियम है। आपको लगता है 12,000 एक साथ निकालना मुश्किल है, तो 1,000 रुपए मंथली इज ईजी। तो आप 1,000 रुपए का लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, एसआईपी कर लीजिए, या 1,000 रुपए की आरडी कर लीजिए, बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट होता है। वो 12,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे एक साल के बाद, उससे आप अपना प्रीमियम पे कर दीजिए। दोनों चीजें होंगी, आपका कन्वीनियंस भी रहेगी कि आपके मंथली जा रहे हैं आपके अकाउंट से, एंड एट द सेम टाइम आपका जो प्रीमियम है ऑन टाइम जा रहा है, कहीं पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। सो मैंने बहुत सारी पॉलिसीज एक्चुअली में लैप्स होते देखी हैं, वो पॉलिसीज रिवाइव नहीं हो पाती हैं। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज 6 महीने से ऊपर लैप्स हो गई, वो रिवाइव नहीं हो पाई। हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज ईएमआई पे ली गई एंड वो क्लेम के टाइम पे पता लगा पॉलिसी टर्मिनेटेड है। तो डोंट डू दैट, क्योंकि इससे इनकन्वीनियंस आपको ही होने वाली है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये सॉल्यूशन है जो भी मैंने बताया। थर्ड जो मिस्टेक यूजुअली हो जाती है, एसआईपीज जो हम कर लेते हैं, जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम कर लेते हैं, हम छोड़ देते हैं उसको, हमने कर लिया, फिल इट शट इट फॉरगेट इट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कर लिया, ऑटो डेबिट हो रहा है, सही है। बट कई बार क्या होता है, बहुत सारे फंड्स में एसआईपीज बंद हो जाती है। अगेन यहाँ पे टेक्निकल रीजन भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ फंड की रिस्ट्रिक्शन होगी जिसकी वजह से और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल फंड्स में पीछे रिस्ट्रिक्शन हुई कि आप इंटरनेशनल फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सारे इंटरनेशनल फंड्स की एसआईपीज, मोस्ट ऑफ द फंड्स की, बंद कर दी गई ड्यू टू सम रेगुलेशंस। तो वहां पे एसआईपी बंद होगी, तो हमें पता ही नहीं कि हमारी एसआईपी मंथली नहीं जा रही है, क्योंकि हम रेगुलरली मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप रेगुलरली इसी में ही लगे रहे कि एसआईपी जा रही है नहीं जा रही है। वंस इन अ ईयर आप ओपन करके चेक कर ले अपना पोर्टफोलियो कि सारी एसआईपीज इंटैक्ट है, जिस तरीके से आप करना चाह रहे थे वो इंटैक्ट है। तो दो फायदे होंगे, एक तो आपको पता लगता रहेगा कि सब कुछ सही तरीके से सही ऑर्डर में इन्वेस्ट हो रहा है, दूसरा आप पोर्टफोलियो में रिव्यू कर पाएंगे कि एक्चुअली में जिस गोल के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, क्या वो गोल मेरा फुलफिल हो रहा है या मुझे कुछ और करने की जरूरत है। तो दोनों फायदे होंगे इससे। नेक्स्ट है, ये स्पेसिफिकली है कार इंश्योरेंस के लिए। जब आप कार इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप माइग्रेट कर जाते हैं। लेट्स से आपकी पॉलिसी चल रही है टाटा से, आप जा रहे हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। सो वहां पे क्या होता है, जब नो क्लेम बोनस की डिक्लेरेशन होती है, आपने लास्ट ईयर कोई क्लेम लिया था टाटा से, आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को बताना भूल गए, आपको ध्यान ही नहीं रहा, छोटा मोटा क्लेम था, आपको नहीं याद, तो उस केस में वहां पे हम नो क्लेम बोनस का बेनिफिट ले लेते हैं, नो क्लेम बोनस ले लेंगे और हम बोलेंगे हमने क्लेम नहीं लिया। जब आपका एक्चुअल में क्लेम आएगा उस साल में, तो क्या होगा, अगर हमने गलत नो क्लेम बोनस क्लेम किया हुआ है, बेनिफिट लिया हुआ है, क्योंकि नो क्लेम बोनस एक डिस्काउंट है जो आपको कंपनी दे रही है। जब आप बोल रहे हैं आपने क्लेम नहीं लिया, कंपनी वेरीफाई नहीं करेगी पुरानी कंपनी से कि आपने क्लेम लिया है कि नहीं लिया, आपको ही डिक्लेयर करना है। एंड क्लेम के टाइम पे पता लगा, क्योंकि ये चीजें क्लेम के टाइम पे चेक होती है, क्लेम के टाइम पे पता लगा नो क्लेम बोनस गलत बताया हुआ है, चाहे वो डेलिबरेटली नहीं था, तो उस टाइम पे क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। कार इंश्योरेंस में खास करके ध्यान रखिए, अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव कर रहे हैं तो आपकी जो क्लेम डिक्लेरेशन है वो प्रॉपर दें कि आपने क्लेम लिया है कि नहीं लिया। उसी के बेसिस पे प्रीमियम डिसाइड होता है, उसी के बेसिस पे आगे आपके क्लेम्स पे होंगे। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। सो फिफ्थ मिस्टेक जो लोग करते हैं यूजुअली, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, आप यूजुअली रैंडम अमाउंट का इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं। आप अपना एक्चुअल जितना एडिक्वेट, जितनी आपकी जरूरत है उस हिसाब से कैलकुलेशन 95% ऑफ पीपल डोंट डू। वो सिर्फ रैंडम अमाउंट का 5 लाख 10 लाख, अब नहीं पता 5 लाख 10 लाख क्यों लिया है। आई नो पीपल जो 2-2 लाख की पॉलिसीज पे भी चल रहे हैं। तो आप समझिए कि 2 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस या 2 लाख की लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख की लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज नॉट एडिक्वेट। आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। होता क्या है, जब हम पॉलिसी ले लेते हैं उसके बाद हमें रियलाइज होता है छोड़ो, क्या रिव्यू करना है, उसको क्या देखना है, जो चल रही है चलने दो। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, पहले तो आप सही कवर लें जो आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी फैमिली के हिसाब से। मान लीजिए 4 लोग अगर फैमिली में पॉलिसी शेयर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 15-20 लाख का इंश्योरेंस बेयर मिनिमम है जो लेना चाहिए। मतलब अंडर इंश्योर नहीं रखना चाहिए अपने आप को, क्योंकि मान लीजिए अभी आप 5 लाख की इंश्योरेंस लेते हैं, आप बोलते हैं कि मैं बाद में इंक्रीज करूंगी या करूंगा, तो क्या होता है, जो आप इंक्रीज करने चाहते हैं उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी इंक्रीज नहीं कर रही। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई मेडिकल कंडीशन डायग्नोज होगी जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी इंक्रीज नहीं कर रही, कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो गया जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी नहीं बढ़ पा रही है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो इंश्योरेंस कवर बढ़ाना आपके हाथ में नहीं है, डिक्रीज आप कभी भी कर सकते हो। लेट्स से अगर आपने ज्यादा कवर ले लिया, आपको लगता है नहीं मुझे इतने की जरूरत नहीं है, आप उसको डिक्रीज करना चाहते हैं, वैसे कि ये चांसेस बहुत कम होते हैं, जितना भी आप इंश्योरेंस कवर ले ले वो इनफ नहीं होता है।
तो आप डिक्रीज करना चाहते हैं, वो ऑप्शन आपके हाथ में, आपकी चॉइस है, लेकिन इंक्रीज करना इंश्योरेंस कंपनी की चॉइस होती है, इंश्योरेंस कंपनी की डिस्क्रिप्शन के ऊपर होती है। क्यों ना पहले से ही जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, यंग एज पे पॉलिसी ले रहे हैं, तो सही कवर ले, सो दैट आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। मान लीजिए आपने अभी भी इनएडिक्वेट कवर के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, रिन्यूअल के टाइम पे आपके पास दोबारा चांस है उसको बढ़ाने का, तो रिन्यूअल पे मेक श्योर दैट यू रिव्यू योर पॉलिसीज। ठीक से देखें कि आपकी पॉलिसीज में कोई राइडर तो नहीं ऐड करना, कोई नई चीज तो नहीं आई जो आपकी जरूरत के हिसाब से आपको ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमेबल्स वाला राइडर आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओपीडी राइडर आप ऐड करना चाहते हैं, या कुछ भी हो सकता है, मटर्निटी बेनिफिट आप ऐड करना चाहते हैं पॉलिसी में, कुछ भी हो सकता है आपकी जरूरत के हिसाब से। तो रिन्यूअल पे आप अपनी पॉलिसी साल में एक बार ही थोड़ा सा टाइम निकालें, हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे, रिव्यू करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और उसको रिव्यू करके ही रिन्यू कराए। जो चेंजेस करने हैं वो कराए, वो रिन्यूअल पे पॉसिबल है चेंजेस। इन बिटवीन पॉलिसी टर्म में, मिड टर्म में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सेम गोल्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो। लाइफ इंश्योरेंस कवर भी शुड बी एडिक्वेट। मतलब लाइफ इंश्योरेंस का बेसिकली मतलब क्या है कि आपने अगर अपने लाइफ को कवर किया है, लाइफ के लिए इंश्योरेंस ली है, अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, आप ब्रेड अर्नर हैं फैमिली के, आपके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कोई मिस हैपनिंग हुई, तो उस टाइम पे वो पैसा फैमिली के काम आना चाहिए। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा आज भी और आने वाले टाइम में भी। इट शुड बी एडिक्वेट कवर। इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जितना इंपॉर्टेंट है, सही कवर लेना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लोगों ने जो एक्चुअल में, ये लाइव एग्जांपल्स हैं जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। इट्स बीन 17 ईयर्स इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। आई हैव सीन पीपल, कहाँ पे लोगों ने गलती करी, कैसे कैसे उनको भुगतना पड़ा। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि ये सब गलतियां आप ना करें, आप दूसरों की गलतियों से सीखें। और ये जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं हमसे, तो ये गलतियां आप ना करें और अपनी इंश्योरेंस की जो जर्नी है, अपनी इंश्योरेंस का जो पीस ऑफ माइंड है, आप उसको 100% रखें, क्योंकि इंश्योरेंस खरीदने का पर्पस यही है। सो ये था मेरी तरफ से आज की वीडियो में। अगर आपको यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, आप शेयर करना चाहें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, प्लीज डू। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। कुछ भी क्वेश्चंस हो, पूछना चाहें, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी, फोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय।